हेलो एवरीवन, मैं बबलू सिंह आप लोगों का टेक्निकल क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के जो सेमेस्टर 2 है उसमें ग्रुप ए वाले को एक पेपर जो कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसको हम पूरा का पूरा अच्छे ढंग से डील करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इसके हर एक यूनिट के टॉपिक्स को बारीकी से देखते हैं कि क्या चीजें हमें पढ़नी है, इसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले है यूनिट 1 में ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सिग्नल्स। इसमें हम लोगों को पैसिव एक्टिव कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट पढ़ने हैं, जिसमें कि कुछ पैसिव कंपोनेंट आपको दिए गए हैं, रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड्स। ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, तो उसी के तर्ज पर ट्रांजिस्टर के हिसाब से ट्रांजिस्टर के टाइप्स, एफईटी, मॉसफेट्स, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट और इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। सिग्नल्स जो है डीसी या एसी सिग्नल्स के अंतर्गत पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें आपका हेडिंग्स है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सिग्नल्स। तो डीसी एसी सिग्नल्स, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल, आइडियल नॉन आइडियल सिग्नल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स वाले सिग्नल्स को हम लोगों को देखना है फर्स्ट यूनिट में। और अगर यदि हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। इसमें आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से बताया जाएगा, कैसा यह दिखता है प्रैक्टिकली। आपको एनिमेशन के द्वारा आपको वो डिवाइसेस कहां कहां लगे रहते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। आइडियल, इसी का टाइप्स अगर यदि हम देखें तो आइडियल ओपेम, प्रैक्टिकल ओपेम, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस। इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ओपेम एज ए एम्पलीफायर्स, ये कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, एडर के रूप में कैसे इस्तेमाल करा जाता है ओपेम का, डिफरेंशिएटर के रूप में कैसे इस्तेमाल करा जाता है, एंड इंटीग्रेटर के रूप में कैसे इस्तेमाल करा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जो थर्ड यूनिट है, ये तीसरा यूनिट, इंट्रोडक्शन टू बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा के इंट्रोडक्शंस लेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन ऑपरेशंस। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंटेशन करेंगे बुलियन ऑपरेशन का। और फिर उसके बाद गेट, फंक्शन, ब्लॉक अप्रोचेस और गेट्स पढ़ने हैं जितने भी हैं, और उसके क्या फंक्शन है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसी चीज के बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। फिर उसके बाद जो ऊपर के 3 यूनिट आपको दिख रहा है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है, और जो नीचे के 3 यूनिट आपको दिखेंगे वो आपका इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रखा गया है। मैं इसे पिछले, जब से इसका सिलेबस चेंज हुआ, 2019 के बाद सिलेबस चेंज हुआ था, उस टाइम से अभी तक
इस पेपर को मैं ही पढ़ाते आ रहा हूं। तो इसमें चौथा यूनिट आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इसमें आपको ईएमएफ, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, एनर्जी, एमएमएफ, मैग्नेटिक फोर्स, परमिएबिलिटी, हिस्टैरिसीस लूप, रिलक्टेंस, लीकेज फैक्टर, बीएच कर्व, है ना, ये सब अब एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो फ्राइडेज ने बताया था, तो उसके फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये पढ़नी है। इसी के अंदर में लेंस लॉ भी आते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को जब ईएमएफ, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लेंगे, तो उसमें फिर हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर उसके बाद सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इतनी बातें हम लोगों को चौथे यूनिट में पढ़ना है। अब पांचवा यूनिट जो है ये क्या है, आप एक बार जरूर देखें। पांचवें यूनिट एसी सर्किट है। और एसी सर्किट में हम लोगों को पढ़ना है साइकिल क्या होता है एसी का, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पीरियोडिक टाइम क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, इंपेडेंस, फेज एंगल, है ना, ये एक दूसरे से सारे के सारे रिलेटेड है। और पावर फैक्टर। फिर सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, केवीएल और केसीएल, किरचॉफ्स का करंट लॉ और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, मैथमेटिकल एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट का फेजर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग देखेंगे वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, और फिर वोल्टेज करंट में क्या रिलेशनशिप है स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में, मतलब लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट में क्या मेरा रिलेशन है, इसके बारे में हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद यहां से आपका एसी इन रेजिस्टर, रेजिस्टर किस प्रकार एसी सर्किट में बिहेव करता है, इंडक्टर किस प्रकार एसी सर्किट में बिहेव करता है, और कैपेसिटर किस प्रकार का एसी सर्किट में बिहेव करता है, इसको इंडिविजुअली देखना है। फिर उसके बाद हम लोग एसी में ही जब दो दो को मिला करके, जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को मिला करके कैसा बिहेवियर होगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कैसा बिहेवियर होगा, और जब तीनों को मिला दिया जाए सीरीज टाइप में तो कैसा बिहेवियर होगा, उसके बारे में हमें पढ़नी है। अर्थात सीरीज रेजिस्टेंस जो है, आरएल सीरीज, आरसी सीरीज और आरएलसी सीरीज, ये तीनों का तीनों सीरीज में पढ़ना है। पैरेलल भी होते हैं, लेकिन पैरेलल हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच को पढ़ना होता है। अगला है ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन्स। इसका जनरल एंड कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जनरल कंस्ट्रक्शन इसके बारे में पढ़ना है कि ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने देखा होगा, उसका जनरल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। किस प्रिंसिपल पर वो ट्रांसफॉर्मर वर्क करती है इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी पढ़नी है। ऐसे तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उसमें से जो गिने चुने ट्रांसफॉर्मर है उसको पढ़ना है। फिर थर्ड सेमेस्टर में पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, फिर उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन इस मोटर के बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद बेसिक इक्वेशन इस मोटर का निकालेंगे, और साथ में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी खींचेंगे। इतनी चीजें हम लोगों को ये पूरा का पूरा 6 यूनिट में पढ़नी है। अर्थात आप कहें कि एक जीरो लेवल से एक उच्च लेवल तक, हाई लेवल तक अगर दी पढ़ाई करना है तो आप लोगों को टेक्निकल क्लास में ज्वाइन करना ही होगा और करना ही पड़ेगा। अभी करो बाद में करो, करना ही पड़ता है। ये आप लोगों का सीनियर भी यही चीज बोलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर यदि आप अपने दोस्तों को दिखाएं कि टेक्निकल क्लास में जो सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इसका जो है ना बैच अनाउंस आपके 20 फरवरी को हो जाएगा। अगर यदि
किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप नीचे में जो दिए गए नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।